राम राम जी। चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गांव से। और गांव में हम गए थे अपने माँ के, वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा कि चूल्हे के आगे बैठ के सर्दी में मज़ा ही अलग से आ जाता है। और बहुत ही अच्छा लगा। जाते ही हम थोड़ी देर बाद ही चूल्हे के सामने बैठ कर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ भी बहुत अच्छा ही है रास्ते का व्यू, जो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा ही देते हैं हम। ये बहुत अच्छा लगता है गांव में जाके। बहुत ही छोटी छोटी क्लिप मैंने जोड़ दी गांव की, क्योंकि अच्छा लगता है। और यहाँ पर हांडी है दूध की, वो रख रखी है चूल्हे पे, क्योंकि इसको वो हो गई थी ठंडी, उसको गर्म करने के लिए रखी हुई है। ये मेरे भाई है जो अभी खेती करते हैं गाँव में, ये रखे हुए हैं बर्तन चूल्हे पे, इसलिए दूध गर्म करे क्योंकि दही बनानी है। और यहाँ अगले दिन शुरुआत हो गई है वीडियो की हलवा बनाने से। और हलवा बना रही है गाजर को। सब सर्दी में लगे हुए गाजर को कसने, छीलने, धोने, सब लोग लग गए हैं, क्योंकि सब लगते हैं तभी जाके काम होता है। इतना सारा बनाते हैं तो बहुत मेहनत होती है। ये भाई लग गया है इनको कसने के लिए, और उधर भाभी बैठे हैं धोने के लिए। और अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी शुरुआत कर देती हूँ, मैं भी लग जाऊँगी। सब लगेंगे तभी होगा जा कर के। इतना काम जो है, इतनी गाजर थी तो सब थी, थोड़ी थोड़ी करेंगे तभी जाके होगा काम। इतनी सारी है। और भाई भी लग गया है मेहनत करने की। चलो मैं भी कसवा देता हूँ, इतनी है सारी है ये गाजर, तो इसलिए सोचा चलो। और इसमें रख दिया होगा दूध पता नहीं मुझे क्या रखा हुआ है इसमें, मैंने देखा तो दूध ही है। और फिर वो देखो डांगरों में गई हुई है, इनको डालने के लिए। पशु खा लेते हैं इसको, गाजर वाजर का छिलके सब खा जाते हैं डांगर, तो सब अच्छा लगता है। चूल्हे के सामने बैठकर अलग ही मज़ा आता है। गाजर वाजर कसने में पूरे लगे हुए हैं हम सब के सब। और गाड़ी में रखा हुआ था सब सामान, उसमें से निकाले था, कुछ थैले इधर रखे, कुछ कहीं, क्योंकि हमें जाना भी था जल्दी, इसलिए गाड़ी से सब सामान नहीं निकालो और फिर रखो, ऐसे तो परेशानी हो जाती है। यहाँ भाई जा रहा है अपने खेत में वर्षी पशुओं का चारा लाने के लिए, वो चल दिया है खेत में। और मैं भी जाने की सोची थी लेकिन नहीं गई, क्योंकि ठंड बहुत हो गई थी और मन भी नहीं किया, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। खेत में जाते तो फिर नहीं काम चलता, हमें जाना भी। तो यहाँ गाजर का हलवा बनने हो गया है शुरू। बहुत मेहनत से बनाए, बहुत ही इसमें टाइम लग गया था, क्योंकि इनको तो प्रैक्टिस होती है चूल्हे पे इतना सारा काम करने की। और इतना हलवा चला के तो हाथ ही टूट गए, इतना सारा हलवा गाजर थी इसमें बहुत ज़्यादा। ये हमारी बच्ची है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा, जो कुछ कहते हैं वो बोल देती है, कर देती है। बड़े ख़तरनाक बच्चे हैं आजकल के। ये बिल्कुल भी नहीं रुकती अपनी जगह, ये पूरा दिन चलती रहती है, चलने का काम है इसका। और ये डाल दी है इसमें अब चीनी हलवे में, ये डल गई चीनी। अब सब बराबर थोड़ी थोड़ी देर बाद सब चलाएंगे तब जाके इसमें, क्योंकि एक आदमी का तो इसमें हाथ में दर्द होने लगा था। इसमें थोड़ा थोड़ा ये भतीजी चला रही है हमारी। अब पहले इसकी मम्मी चलाए, फिर हम चलाएंगे, तो सब मिल के चलाएंगे तो किसी के हाथ में दर्द नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी थी देखो। तो धीरे धीरे सब आराम से बन जाएगा और सब खाएंगे। फिर ये देखो अब आ गई है मेरी बारी, मैंने सोचा चलो मैं भी चला ही देती हूँ थोड़ा सा। मावा हमने निकाल के पहले रखा हुआ है, फिर इसमें डाल देंगे। पहले गाजर को पहले थोड़ा सा दूध डाल के उसमें कर लिया था, फिर उसमें अब चीनी डाल दी, फिर इसमें अब इनकी बारी आ गई। सब धीरे धीरे और भी हमारे घर के सदस्य आ चुके हैं चूल्हे के आगे। हमारी
भतीजी भाभी सब फैमिली इकट्ठी हुई है तो अच्छा लगता है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को बड़े मजे आते हैं इस तरह से। कोई कुछ नहीं कहता, खेलते रहते हैं मिट्टी धूल में। अब आग चूल्हे में जल गई है बड़ी तेज़ी से, अब फटाफट से पक जाएगा। ये फिर रहा है ये हमारा बेटा जो घूम रहा है अपने लेकर के कीपैड। बच्चों के साथ खेल रहा है। गांव में अच्छा लगता है, खुले खुले बड़े बड़े घर और धूप भी आई हुई है। ये देखो कोई और इनकी फ्रेंड आ गई है, कोई कुछ लेने के लिए, पता नहीं। कोई ना कोई आते रहते हैं गांव में, सब फैमिली होती है, अच्छा लगता है, सब मिल के रहते हैं। शहर की ज़िंदगी बस सिमट के रह गई, क्योंकि वहाँ एक दो ही आदमी मिलते हैं सबके घर में, कोई किसी को आना ना जाना, ना कोई किसी को जानता, कुछ भी नहीं रह गई। गाँव की लाइफ तो गाँव की होती है अलग तरह की, मन भी लगता है, सब अच्छे रहते हैं खुले खुले घर में, बड़े बड़े घर में आराम से जीवन व्यतीत हो जाता है। कुछ बातें हो रही हैं हमारे बीच में, वो हमें नहीं पता क्या क्या बातें हो रही है वो। ये देखो बच्चे पूरे मस्त है, इतनी सर्दी में भी ये उसको उठा रही है, रो रहा है। ये बैठे हुए हैं हमारे, ये देखो बच्चे कितने, एक को गोद ले तो दूसरा कहेगा कि मुझे भी लो, मुझे उससे पहले लो। सब एक दूसरे की खिलौने पे लड़ाई हो रही है, उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए खिलौना, सब लेंगे खिलौने। और अब हम चल दिए अपने गंतव्य की ओर को, अपने घर, मतलब अपने मेरठ के लिए। घर से मायके में बहुत टाइम काट लिया, अब चलते हैं अपने घर की तरफ को। मेरठ जो ये रोड मेरठ की है, और रात में हो चुकी है, चलते चलते भी रात हो गई, क्योंकि टाइम लग ही जाता है जब घर से चलते हैं तो टाइम देर हो ही जाती है, तो इसलिए चलते हैं। चलो रात काफ़ी हो चुका है, रोड इतनी अच्छी हाईवे बन चुकी है कि चारों तरफ रोशनी, लाइट, कोई दिक्कत नहीं होती अब रात को भी चलने में, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये अच्छा लगता है, अब कोई दिक्कत नहीं है, टूटे फूटे सड़कें नहीं है, बिल्कुल हाईवे है, दौड़े दौड़े चले जाते हैं फटाफट से। ये देखो कितनी अच्छी रोडें हो चुकी है अब, कितना सुंदर लग रहा है रात के टाइम पे भी। पहले की तरह रोड नहीं रही है अब की, जहाँ 1 घंटे का रास्ता था वहाँ 20 मिनट में इंसान पहुँच जाता है। तो ये देखो अपने घर हम पहुँच गए, और यहाँ चलिए सफाई, क्योंकि बंद घर रहता है तो अस्त व्यस्त तो ज़रूर मिलेगा, और गंदगी भी काफ़ी मिलेगी। यहाँ पे इन चीज़ों जो पहले ज़माने की चीज़ें होती हैं हमारी रखी हुई है, सब रेडियो टेप सब रखे, इनको भी सफाई कर लेते हैं और रख देते हैं, क्योंकि ये भी अपनी पुरानी यादें जुड़ी होती हैं इन चीज़ों से, इनको भी खो नहीं जाता। और यहाँ पर अगले दिन की हो गई है तैयारी, काम की, काम इतना है कि हमें फुर्सत नहीं मिल रही काम से। झाड़ा पोंछी साफ़ सफाई इतनी चल रही है, और ये देखो हमारा टॉयलेट बाथरूम की सफाई चल रही है। यहाँ पे कर लेते हैं अपने बाथरूम की सफाई, जो इतना गंदा हो चुका है कि जाले वाले, धूल मिट्टी सब कुछ इसमें जमा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है हालत। तो इसलिए इनको भी साफ़ कर लेते हैं। बंद मकान में यही हालत हो जाती है, साफ़ सफाई किए बिना तो घर रहने से होता है, नहीं तो घर का खेर ही बन जाता है। बहुत बुरी हालत है हमारे घर की, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम इस घर में आए, तो देखकर बहुत दुख भी होता है अपने मकान को, अपनी मेहनत और इतनी उससे लगा बनाते हैं, लेकिन क्या करें जब दूर रहते हैं तो नहीं आ पाते, दूर से इतने जल्दी नहीं पाते, लेकिन हमें बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ी, और बहुत साफ़ सफाई, और उधर हमारे कपड़े लत्ते, मतलब हालत हमारी ख़राब हो चुकी थी। पर क्या करें कि सफाई हो जाएगी तो घर अच्छा लगेगा।
चलो कर लेते हैं बाथरूम की सफाई। और आप लोग वीडियो पर बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। आगे आगे भी आपको बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ, घर की पहले जब हम गए थे, जब से अभी डालने का मौका मिला, क्योंकि हर काम ऐसे काम में फंस गए थे हम कि हमें कुछ होश ही नहीं मिला काम करने का। मतलब वीडियो डालने का काम तो सब करा, इतनी गंदगी एक टॉयलेट बाथरूम में से निकल गई, इतने बड़े घर में से कितनी गंदगी निकली होगी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। वो तो आप लोगों ने बेटे की वीडियो में देख ही लिया होगा कितनी गंदगी थी। मैंने सोचा चलो मैं भी डाल ही देती हूँ वीडियो जो मैं बना के लाई थी। ये देखो चौक में भी क्या हालत हो चुकी है, बहुत गंदा है। उससे पहले भी हमने धो दिया है, ये तो गंदगी कुछ भी नहीं है जो हमने पहले धो दिया था, जब तो पैर भी नहीं रख सकते थे हम, इतना गंदा था। हमने सोचा चलो इसको भी धो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। अपना घर इतना अच्छा, इतनी मेहनत से बनाया हुआ, इतना पैसा खर्च करके, तो उसको केयर करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस बाथरूम को मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही, दूसरे वाले को, और ये वाला भी बिल्कुल क्लीन ना हो जाए तब तक तो चैन नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर कोई आ गया था, उनसे बातें करी थी मैंने, बेटे को नहलाना था यहाँ पर। ये रहा। और ये हमारे फूल पत्ते पड़े हुए हैं जो हमने अपने धोए है, सफाई करके बिल्कुल क्लीन करके धो के सुखा के अपने रख देंगे, क्योंकि फिर गंदे हो जाएंगे। इनको ढक वक के रह जाएंगे, अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके जाएंगे। ये आ गई हूँ मैं अंदर घर में। साफ़ सफाई हमने कर दी थी, इतनी गंदगी थी, इतनी थी कि बस पूछो मत। करते करते थक गए, करते करते थक गए। जब ये काम हुआ तभी हमारे तो ऊपर इतनी आफत आई कि हमें अचानक ही घर से जाना पड़ा। और बेटा पहन लेगा अब कपड़े, जो नहा के आया गरम कपड़े पहन लेगा। बहुत बुरी हालत हो चुकी है हमारी। और यहाँ पर शाम हो चुका है, जब इस टाइम हम नहा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल शाम हो चुकी है।
और यहाँ पर रात हो चुकी है। रात को हमने नहाया धोया, सिर भी धोया, और क्या करें कि दिन में तो हमारा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, रात को ही ये काम करना पड़ा क्योंकि कितनी गंदगी हो चुकी थी, नहाए बिना भी काम नहीं चलता। तो ये हालत हमारी हो चुकी है। और ये यहाँ हमारे धो रहे हैं रात को कपड़े। उधर नहाए, रात को ही हमने कपड़े धोए, इतना काम किया, सब कुछ। हमारी हालत ख़राब हो चुकी है अब। ये देखो हमारे रात को कपड़े धो रहे। सरफ भी हमने पैकेटों वैकेटों में ले रखा है क्योंकि डिब्बे में तो क्या डाले, इसलिए पैकेट में रखा हुआ है। सब कपड़े वपड़े धो लेंगे तब जाके हम लोगों को फुर्सत मिलेगी। और तभी हमारी हालत ख़राब हो गई, ठंड भी लग गई, रात को बुरी हालत से गुजरे। इन कपड़े क्या करें, कपड़े इतने हो जाते हैं कि सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, धोने भी ज़्यादा पड़ते हैं, पहनने भी ज़्यादा पड़ते हैं। ठंड से रुकने के लिए तो करना पड़ेगा। वहाँ पर वॉशिंग मशीन तो नहीं थी, हाथ से ही हमने कपड़े धोए, हाथ से ही सब कुछ किया, तो इसलिए हालत ख़राब है। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो ज़रूर बताना कैसी लगी। वीडियो और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके तो ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर हमने चौक भी धोना सोचा कि साथ के साथ ये भी धो जाएगा और काम हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अब फिर हम रात को पहुँचे हॉस्पिटल में, जहाँ हमारी हालत हो चुकी थी ख़राब, एम्स में। रात को ही हम बीमार हो गए। वहाँ से अगले दिन हम चल दिए और जा रहे हैं अब हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाना भी ज़रूरी हुआ क्योंकि हालत हो गई थी ख़राब। वहाँ भी हॉस्पिटलों में और यहाँ के भी फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा, तब जाके ठीक आए। भगवान सबको ठीक ठाक रखे, भगवान से ये प्रार्थना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगली वीडियो में सब बताएंगे, ठीक है, बाय बाय।